हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को उसी दिन बताई थी कि आज का जो हम लोगों का क्लास होने वाला है वो है झारखंड का परिचय। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जो वीडियो हैं उसको पूरा देखें शुरू से लेकर के लास्ट तक। और अब हम लोग चलते हैं झारखंड के परिचय पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि झारखंड जो है हमारे बीच अस्तित्व में आया कैसे। ठीक है, झारखंड राज्य के रूप में कैसे बना, एक प्रांत के रूप में कैसे बना। तो यहाँ पे ये जानने से पहले हम लोग एक बात और जानेंगे जो सबसे प्रमुख है, बंगाल प्रांत। तो ये जो आपका बंगाल प्रांत है, ये बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ये तीनों मिला करके एक प्रांत था। यानी कि जिस समय बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों मिला करके एक प्रांत था, वहीं पे आपका बंगाल का विभाजन होता है। तो यहाँ से बंगाल का जो आपका विभाजन होता है वो यहाँ पे आपका बंगाल तो बंगाल रह ही जाता है, लेकिन बिहार जो है उड़ीसा के साथ अलग हो जाता है। ये जो है आपका उड़ीसा के साथ ये रहता है। ये पहला विभाजन हुआ आपका 1912 में। ये विभाजन 1912 में हुआ पहला। यहीं पे आपका जो है बंगाल तो बंगाल रह जाता है, लेकिन बिहार और उड़ीसा दोनों मिला करके एक अलग प्रांत बनते हैं, अलग प्रांत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बार फिर बिहार का विभाजन होता है और ये जो आपका बिहार है, ठीक है, ये बिहार बिहार ही रह जाता है। और दूसरा राज्य आपका है उड़ीसा, ये अलग प्रांत हो जाता है। ये आपका दूसरा विभाजन हुआ 1936 में। ठीक है, तो उड़ीसा एक अलग प्रांत बन जाता है 1936 में। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि बंगाल का जो पहला विभाजन हुआ वो 1912 में हुआ और दूसरा विभाजन हुआ 1936 में हुआ। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि बिहार का जो तीसरा विभाजन हुआ, तो यहीं पे बिहार तो फिर से बिहार रह जाता है और तीसरा विभाजन के रूप में आपका नया राज्य बन करके हमारे सामने आता है, वो है झारखंड। ये जो आपका झारखंड है वो एक प्रांत के रूप में और नया राज्य के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो जब बिहार का तीसरा विभाजन होता है तो वो यहीं पे हमारा जो झारखंड है 2000 ईस्वी में एक नए राज्य के रूप में हमारे सामने आता है और यह जो राज्य है 28वां राज्य आता है। इसका जो मतलब पोजीशन होता है पूरे भारत में, तो ये 28वां राज्य के रूप में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का तीसरा विभाजन के रूप में झारखंड का आना और पूरे भारत में 28वां राज्य के रूप में झारखंड का आना और वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड का बनना, ये तीन तरह का क्वेश्चन आपका जो बनता है एग्जाम में ज़रूर मतलब मैच करता है। ये एग्जाम से मैच क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। इसके बाद ये जो बिहार है, बिहार का आपका टोटल है, बिहार का टोटल में से 46% भाग झारखंड का जाता है, झारखंड के हिस्से में आता है। तो ये हो गया कि पहले बंगाल एक प्रांत था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसके बाद पहला विभाजन 1912 में हुआ, यहाँ पे बिहार और उड़ीसा जो है एक अलग प्रांत बन जाता है। फिर दूसरा विभाजन होता है 1936 में, तो यहाँ पे उड़ीसा एक अलग प्रांत बन जाता है और बिहार रह जाता है।
इसके बाद फिर आपका तीसरा विभाजन होता है। यहीं पे झारखंड एक नया राज्य के रूप में उभर करके आता है वर्ष 2000 ईस्वी में 28वां राज्य के रूप में, और बिहार का टोटल जो भाग है उसका 46% झारखंड के हिस्से में आता है। तो इतने बातों को जानने के बाद अब हम चलते हैं डायरेक्ट झारखंड के गठन पे, ठीक है। तो ये हुआ आपका गठन 15 नवंबर 2000। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 के दिन ही रखा गया और इसे स्थापना दिवस भी कहा गया। स्थापना दिवस। दोस्तों मैं यहाँ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो डेट है 15 नवंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में, ठीक है। और इसलिए इस डेट को इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे वो एक आदिवासी नेता थे और 19वीं सदी का जो झारखंड का स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा और ये झारखंड वासियों के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। और इनका जो जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ और इनके गांव का जो नाम था वो है रांची के निकट उलिहातू गांव, ठीक है। और इनके जो पिताजी का नाम था सुगना मुंडा। और यहाँ पे एक बात और बता दूं कि बिरसा मुंडा का नाम बिरसा पड़ने का मतलब है कि उनका जो जन्म हुआ था वो बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम बिरसा मुंडा पड़ा। तो मैं बिरसा मुंडा के जीवनी पे आगे भी प्रकाश तब डालूंगी जब सारे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के बारे में पढ़ाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे बिरसा मुंडा के संक्षेप के बारे में बताई, अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका बिरसा मुंडा के बारे में। अब हम लोग आते हैं, ये क्या है, झारखंड। तो झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका हुआ झार और दूसरा हुआ खंड। तो झार का मतलब हुआ झाड़ियाँ, ठीक है, और खंड का मतलब हुआ प्रदेश। यानी कि झारखंड जो राज्य है वो झाड़ियों का प्रदेश है, इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ा। और यहाँ पे जो वनों की अधिकता होने के कारण ये वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है और खनिजों की अधिकता होने के कारण रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड दो शब्दों से मिलकर के बना है, झाड़ियों और झाड़ और खंड, ठीक है। तो झाड़ का मतलब हुआ झाड़ियों और खंड का मतलब हुआ प्रदेश। तो यहाँ पे बहुत सारे झाड़ियाँ पाए जाते हैं और झाड़ियों के कारण ही झारखंड का नाम झारखंड पड़ जाता है और वनों की अधिकता के कारण वन प्रदेश। और यहाँ पे खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मतलब कि पूरे भारत में झारखंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग रूर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है उसका विशेष महत्व है और यहाँ का जो भाग है वो पठारी इलाका है, इसलिए झारखंड के जो निवासी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो ये हुआ आपका झारखंड के बारे में मैं बताई। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि झारखंड की जो राजधानी है वो आपका रांची है।
और झारखंड की जो उप राजधानी है वो आपका दुमका है। ठीक है, तो झारखंड की जो राजधानी रांची बनाई गई वो वर्ष 2000 में ही बनाई गई है। ठीक है, वहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची को सिर्फ ही इसलिए बनाया गया क्योंकि रांची जो जगह है वो शिक्षित के मामला में सबसे ज़्यादा आगे था और रांची दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्र से आता है। तो झारखंड के विकास के लिए, इसके भविष्य में मतलब बेहतर ढंग से विकास के लिए रांची को झारखंड की राजधानी बनाई गई और आपको झारखंड की उप राजधानी दुमका को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दुमका को भी इसलिए बनाया गया ताकि संथाल परगना क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहीं पे दुमका को फोकस किया गया कि अगर इसको उप राजधानी बनाया गया तो मतलब वो जो क्षेत्र है संथाल परगना का क्षेत्र, उसके विकास में काफ़ी सहयोग मिलेगा, फ्यूचर इसका एकदम सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सोच समझ करके झारखंड की उप राजधानी दुमका बनाई गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे आज के जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे का जो क्लास मेरा आने वाला है वो झारखंड का परिचय ही है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की चौहद्दी और झारखंड में क्या है क्या नहीं है, झारखंड के टोटल विस्तार को हम लोग वहीं से जानेंगे। तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ।